हेलो गाइस। तो मेरा नाम है दीपक और मैं कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिसमें हम 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्या रिसोर्सेज हो और क्या टीचर के नाम, किस टीचर से पढ़ना चाहिए जो भी बेस्ट है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या गलती करी थी मैंने जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये पर्पस है मेरा इस वीडियो के माध्यम से। जितने बिगिनर हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखें, इससे आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इंग्लिश में हम बात करें, सबसे पहले इंग्लिश को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पोर्शन है ग्रामर, फिर वोकैब और देन इसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो हम पहला पोर्शन बात करेंगे इसमें ग्रामर। तो ग्रामर के लिए आपको टीचर से पढ़ना अमन विशिष्ट सर हैं, जो कि इनके चैनल हैं यूट्यूब पे, सारे कोर्सेज फ्री है। आप इस पर पढ़ सकते हो, लेक्चर सारे फ्री है। और या फिर आप पेड बैच लेना चाहते हो तो आप इनका एक ऐप है सिलेक्शन वे ऐप से, वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो वहाँ से आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है इनसे। तो आपको ग्रामर, जैसे आपने चैप्टर के लेक्चर देखने शुरू कर दिए तो आपने से प्रोनाउन चैप्टर को करा, तो प्रोनाउन चैप्टर का कंप्लीट करने के बाद आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी बुक ले सकते हो, जो भी आपके पास बुक हो, या फिर आप सर की बुक से भी कर सकते हो। एरर प्रो बुक आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। या तो मैंने किया था पिनाकल से, जो कि इस बुक से प्रैक्टिस करी थी मैंने। देख सकते हैं ये बुक कोई नई नहीं है कि नई खरीद के लाया हूँ आपके लिए। तो ये पुरानी बुक है जो मैंने 1 साल पहले परचेज़ करी थी, और इस पे सारे क्वेश्चन मैंने इसके लगाए हुए हैं मैंने इसके। तो आप इस बुक से कर सकते हो प्रैक्टिस। हर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है आपको। जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जैसे प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, या फिर टेंस हो गया, तो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें जितने भी एरर है या फिर फिल इन द ब्लैंक हो गए, या सेंटेंस रिप्लेसमेंट हो गए, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है इस बुक से या फिर एरर थ्रो से। तो ग्रामर का पोर्शन के लिए आपको इतना काफ़ी। और हाँ, आपको एक बुक और लेनी है इसमें, वो है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1। इसमें क्या है कि हमको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे इसमें ग्रामर के लिए, जो सर आपको पढ़ाएंगे। वो ग्रामर, इसके अलावा भी कुछ एडिशनल पॉइंट होते हैं जो कि आपको ग्रामर की बुक में, स्पिनाकल बुक में, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 में आपको मिलेंगे। तो वही पढ़ना है। और ग्रामर पढ़ने के बाद आपको उसका वीकली या 10 डेज़ में या 15 डेज़ में और महीने में इसका रिवीजन करते रहना है आपको, नहीं तो आप भूल जाओगे इसके जितने भी रूल वगैरह हैं। तो ये याद करने हैं आपको। इसके बाद पोर्शन आता है आपका वोकैबलरी का। तो वोकैबलरी में सबसे आपको एक बुक लेनी है आपको, इसके अलावा किसी भी रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, किसी भी टीचर पे नहीं जाना है आपको कि वोकैबलरी में आपको, कि अब कोई भी टीचर आपको वोकैबलरी पढ़ा दे आपको याद नहीं होगी। अब जब तक आप खुद से याद नहीं करोगे वोकैबलरी को तो याद नहीं हो सकती। तो मैंने उसके लिए ब्लैक बुक से वोकैबलरी याद करी। अब देखो फट गई थी बुक में, टेप लगा रखी है और बार बार पढ़ी है मैंने। देखो हाईलाइट भी कर रखी है, नीली पीली बुक हो चुकी है ये। तो इसमें मैंने 1 वर्ड, इडियम फ्रेजेस और आपके सिनोनिम्स याद करे थे। तो आप स्टार्टिंग में सारे 50 से 100 मत करो याद, क्योंकि याद भी नहीं होंगे, मेरे से भी याद नहीं हुए थे। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, इसमें 30 याद कर सकते हो। जैसे 30 मैंने 1 वर्ड याद कर लिए, 30 मैंने इडियम्स याद कर लिए, और ऐसी सिनोनिम्स। और किसी को स्पेलिंग मिस्टेक में प्रॉब्लम है तो इससे भी आप लेंगे, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, वो भी आप कि इसमें लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये वोकैबलरी का पोर्शन है जो कि आपको कंप्लीट करना है ब्लैक बुक से। इसके अलावा आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है ब्लैक बुक के अलावा, और इसको बार बार पढ़ते रहना है। उसने ख़त्म कर दी। इसमें 1400-1500 वोकैबलरी है इसमें। सिनोनिम्स है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स, आपको इसे कंप्लीट कर लिया आपने। दोबारा से आपको आना है और फिर से इसका रिविजन शुरू करना है। तो पहली बारी में आपको मतलब याद नहीं हो पाएंगे सारे। हो सकता है आपने 30 याद करे, इसमें से आपको 15 याद हो, तो नेक्स्ट आप दोबारा से इस पर याद करने आओगे, रिवीजन करने आओगे इसका, तो वो 15 भी आपको याद हो जाएंगे। ऐसे करते रहना आपको, एटलीस्ट कम से कम इसको 5 से 6 बार इसको बुक को पढ़ना है। ऐसे मैडम जो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 हो, इसको भी 5 से 6 बार आपको मल्टीपल रिवीजन करते रहना जब तक आपका एग्ज़ाम पास ना हो या आपकी इंग्लिश बेटर ना हो जाए, 45 प्लस मार्क्स आप गेन ना कर पाओ। तो ऐसे तीसरा पोर्शन आपका आता है इसमें कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे बेस्ट जो आपके आपके लिए है वो है न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर आप एक नोवेल पढ़ सकते हो कि इंग्लिश आपको शुरू में इंग्लिश लैंग्वेज इतनी हार्ड लगेगी, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप इंग्लिश का अगर न्यूज़पेपर पढ़ो तो फ्रंट पेज पढ़ो, क्योंकि इसमें इंसिडेंट वगैरह होते हैं जितने भी, या पॉलिटिकल जितनी भी न्यूज़ आती है वो पढ़ सकते हो, या फिर स्पोर्ट हो गया। तो वो न्यूज़ पढ़नी है आपको, डायरेक्ट एडिटोरियल पर नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। नहीं तो इसका अदर आपको दूसरा ऑप्शन, आप नोवेल भी पढ़ सकते हो। नोवेल
में इजी लैंग्वेज होती है, तो वहाँ से आप स्किल कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन। और पी क्यू अब बात आती है पैराजम्बल, जैसे हम पी क्यू आर एस भी बोलते हैं, तो वो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन से ही अच्छा होगा। अब धीरे धीरे टाइम लगेगा आपको, ये कि नहीं आप 3-4 महीने में आप कवर कर लो, ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको 4 से एटलीस्ट 1 साल तो मान के चलो। जो जो हिंदी मीडियम से है या जिसकी इंग्लिश वीक है, तो उसको एटलीस्ट 1 साल तक देना पड़ेगा इंग्लिश को, और रेगुलर देना पड़ेगा। यानी कि आप 2 दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन में छुट्टी कर ली आपने, तो ऐसा नहीं करना है। डेली लेक्चर देखने हैं आपको, और डेली ये चीज़ फॉलो करनी है। वोकैबुलरी डेली याद करना है आपको, न्यूज़पेपर डेली पढ़ने हैं, और ये 3 चीज़ आपको करनी है। और एक दिन आप वीक में ऐसा शनिवार को, जैसे आपने जो भी पढ़ा, जितनी वोकैबुलरी याद करी आपने, जैसे मंडे से फ्राइडे तक जितनी वोकैबुलरी याद करी, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, तो उसका आप शनिवार को रिवीजन ज़रूर करो, क्योंकि जितनी आपने पढ़ी होगी वो आपका रिवीजन एक बार हो जाएगा। ऐसे करते रहना है आपका। तो ये आपका पोर्शन पूरा इंग्लिश का, आप ये चीज़ फॉलो करते रहो तो इंग्लिश आपकी बेटर हो जाएगी, जिसमें आप 45 प्लस मार्क्स, टाइम लगेगा पर गेन होगा। एटलीस्ट 40 तो आप गेन कर सकते हो इससे। धीरे धीरे आप जैसे पढ़ते जाओगे, रिवीजन करते रहोगे, मल्टीपल रिवीजन, तो आपका 45 प्लस मार्क्स भी गेन होने लग जाएंगे। तो ये थी जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जो मैंने फॉलो करी थी। क्या आपको फॉलो नहीं करना, मतलब जो गलती नहीं करनी, बिगिनर है जितने भी, सबसे पहले कि आपको हमें शुरू से एक ही टीचर से पढ़ना है, बार बार टीचर चेंज नहीं करने हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा कि 2 महीने यहाँ से पढ़ लिया, 2 महीने उस टीचर से पढ़ लिया मैंने, तो वो गलती कभी ना करें जो मैंने करी थी मैंने शुरू में। क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई था नहीं मुझे सपोर्ट करने में, बताने वाला नहीं था कि कोई है नहीं गवर्नमेंट जॉब में तैयारी में, तो मैं ही आया इस फील्ड में। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, और रेगुलर रहना है। और दूसरा कि आपको कभी भी अपना गोल स्विच नहीं करना है, एक ही गोल रखना है, वो है एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे। यानी कि आप घूम के स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे चले गए, तो वहाँ पे हिंदी आती है, यूपी में आती है, मैं चला गया था, तो उससे क्या होगा, आप हिंदी पढ़ोगे 3-4 महीने जो भी है कुछ टाइम के लिए, तो आप फिर इस इन 3-4 महीने में आप इंग्लिश भूल जाओगे। आपको सिलेक्शन हो चाहे ना हो वहाँ पे, बट आप इंग्लिश भूल जाओगे इतने में। फिर दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वोकैबुलरी या फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। तो ये गलती ना करें, ओनली एक गोल रखें सबसे इम्पोर्टेंट, एसएससी, जिसमें आप एसएससी जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, एसएससी इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो आपको करने हैं। ये चीज़ फॉलो करनी है आपको, इससे आप इंग्लिश में ईजिली गेन कर लोगे। मैंने 45 प्लस आप फॉलो करते रहोगे तो इस ब्लॉग में इतना ही। और ये मेरा पहला ब्लॉग था, तो शायद वीडियो या फिर वॉइस वगैरह भी कम आ जाए तो ठीक है, बट मैं अगले ब्लॉग में या फिर अगले वीडियो में इम्प्रूव करूँगा इसको। और आज के ब्लॉग में इतना, और जय श्री राम मेरे भाइयों। और जितने बिगिनर है इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको हेल्पफुल मिलेगी इस वीडियो से। जय श्री राम।